गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्या कंसेप्ट्स है और किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आया करते हैं। बच्चों, प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है चांस टू अकर एनीथिंग। Probability has two parts of a word, probe and ability. तो probe and ability means आप ऐसा कह सकते हैं probability. What does it means? Chance to occur anything. तो आप यहाँ मेंशन करेंगे चांस टू अकर एनीथिंग। बच्चों, चांस फॉर इवेंट, चांस फॉर क्या हुआ? इवेंट। और इससे दो बातें हो सकती है। कौन कौन सा बात हो सकती है? या तो वो इवेंट श्योर है या इवेंट अनश्योर्ड है। मीन्स आप इसको सर्टेन एंड अनसर्टेन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सर्टेन को जनरली, जो सर्टेन की कहानी होती है, इसको इवेंट से, और अनसर्टेन की जो कहानी होती है, मतलब ई डैश नॉट इवेंट, कि वो इवेंट हो ही नहीं। क्लियर बच्चों? जैसे आप किसी की भी बात कर लो, अगर मैं बात करूं कि अभी मेरी एक कोई एग्जामिनेशन है, तो उस एग्जामिनेशन में जो अकरेंस होगी वो क्या होगा? वो एक रिजल्ट होगा कि वो फेवरेबल रिजल्ट होगी मेरी या मेरे अगेंस्ट में होगा। तो अगर कोई फेवरेबल रिजल्ट होती है यानी कि वो सर्टेन हुआ, और अनफेवरेबल अगर रिजल्ट होता है, इट मीन्स इसको हम लोग अनसर्टेन के रूप में बात करेंगे। बट बच्चों, एग्ज़ाम तो होना ही था, एग्ज़ाम हुआ ही, रिजल्ट भी आउट हो गए ही, बट उस रिजल्ट में हम लोग का जो फेवर की बात करना है या अनफेवर की बात करनी है, वो दोनों को एडिशनल एक रिजल्ट है। यानी कि बच्चों, आपको ये कहना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर मीन्स सर्टेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अनश्योर दैट इज अनसर्टेन इज व्हाट? दैट इज ओवन। बच्चों, इस सर्टेन अनसर्टेन का जो खेल है, जैसे सपोज करो जो हमारी गेम की बात है कि हम लोग जो गेम खेलते हैं, जो उसमें दो टीमें आपस में गेम में इन्वॉल्व है। बट बच्चों, जो जीतने की बात है, जो विनिंग की जो बात है, वो तो एनी वन टीम का होगा ना। और अदर टीम की जो होगी, वो वहाँ पर तो क्या होना है उनको कि वो आपके रनर बन जाएंगे। यानी कि इसी प्रोबेबिलिटी में आप दोनों बातें कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रनिंग दैट मस्ट बी ओवन। अगर किसी ने तुम्हें ये कहा कि रनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो बच्चों आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को
आप रखें और प्रोबेबिलिटी ऑफ रनिंग जो आपका 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकाल देगा। 1 माइनस 0.3 0.7। मतलब ये हुआ बच्चों कि जब कभी भी हम किसी भी इवेंचुअल बातें करते हैं तो रिजल्ट उनका फाइनलिस्ट है कि वो ओवन ही होगा और आपके फेवर में होगा या आपके अगेंस्ट में होगा, बट रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा। अब यदि हम लोग बात करें कि ये तो हुआ श्योर और अनश्योर, सर्टेन और अनसर्टेन की बातें हुई, लेकिन सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग की फॉर्मूलाएं क्या होगी? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल क्या है? वो एक इवेंट है और जो टोटल है वो सैंपल्स है। तो हम लोग कहेंगे क्या चीज कि फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है बच्चों? ये हमारी एक फॉर्मूला है और प्रोबेबिलिटी में एक सिंगल सी फॉर्मूला काम करेगी, चाहे क्वेश्चन जितने भी डिफरेंट टाइप को बनाए जाए। एक कंसेप्ट में जो बातें थी जो मैंने आपको क्लियर किया कि सर्टेन और अनसर्टेन बट रिजल्ट तो वन होना ही होना है ना, विनिंग और रनिंग रिजल्ट तो उसको होना ही होना है। बट यदि प्रोबेबिलिटी की बात आपसे ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, तो बच्चों उनके लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। बच्चों इसी को, इस फेवरेबल आउटकम को हम लोग इवेंट मेंशन कर सकते हैं और टोटल आउटकम मीन्स सैंपल्स है। यानी कि अगर आप फेवरेबल आउटकम को नहीं लिखना चाहते हो, इवेंट लिख दो। आप जैसे टोटल आउटकम को मेंशन नहीं करना चाहते हो, सैंपल्स लिख दो। बच्चों देखो, अभी हम आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन। हम लोग एक कॉइन से बेस्ड बात करेंगे कि एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं, कितने कॉइन को टॉस करेंगे? सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे। तो बच्चों सोचो, इस कॉइन में कितने सरफेस हैं? तो 2 सरफेस है। वन सरफेस हेड है और अदर सरफेस टेल है। तो नंबर ऑफ सरफेसेस तो 2 हो गए, यानी टोटल आउटकम्स 2 हो गया, सैंपल्स 2 हो गया, बट फेवरेबल आउटकम तो या तो हेड या तो टेल की बात करेगा। तो बच्चों जैसे देखो, अगर हम लोग एक क्वेश्चन बनाएं, जैसे इसी पर बेस्ड करके मैं अगर एक क्वेश्चन डालता हूँ कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, हाउ मेनी कॉइन्स इज गोइंग टू टॉस्ट? 1 कॉइन। तो बच्चों जब 1 कॉइन की बात की गई तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ टेल कितने होंगे? 1।
इट मीन्स कि जो सैंपल्स है वो कितने हो गए 2, राइट। अब आपसे क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो बच्चों ऐसे केस में आप क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हाउ मेनी हेड्स आर O1 मीन्स इवेंट इज O1 and total samples 2 means O1/2 that will be said to be 0.5। बच्चों ये जरूरी नहीं कि हम उसको डिसिमल में आंसर दें, आप फ्रैक्शन में ही छोड़ देना बेटर होगा। तो आपके सामने ए प्रोबेबिलिटी की आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की आंसर O1/2 हुआ। और अगर कोई कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, तो नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं बच्चों O1 ना, तो आप लिखोगे O1 बट सैंपल तो तुम्हारा 2 है। और यदि किसी ने क्वेश्चन किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो बच्चों देखो नाइदर हेड नॉर टेल, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं ना होगा कि न हेड हो न टेल हो, तो वो 0 होगा। बट इनके सैंपल्स चेंज नहीं होंगे, इट मीन्स कि बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इनका रिजल्ट में 0 होगा, यानी कि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बच्चों याद करो, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि व्हाई अ कॉइन इज टॉस्ड ड्यूरिंग डिसाइडिंग कि which one team will initiate the game and why it is fair। तो बच्चों सोचो, जब एक क्वाइन में O1 टेल O1 हेड है, मीन्स 50% हेड और 50% टेल, तो देयर इज नो पार्शियलिटी, उसमें कहीं भी पार्शियलिटी नहीं है। सो दैट इट इज फेयर टू डिसाइड कि विच वन विल इनिशिएट। बच्चों देखो, इनिशिएशन की जहाँ कभी भी बात होगी तो सबसे पहले टंग पर यह सवाल आएगा कि जस्ट टॉस्ट क्या कॉइन, बिकॉज इवेंट्स आर 50 and 50%। ओके बच्चों, अब हम लोग एक दूसरी क्वेश्चन इसी पर बनाते हैं। क्या भाई, कि व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, हाउ मेनी कॉइन्स आर गोइंग टू बी टॉस्ड बच्चों, 2 कॉइन्स। अगर 2 कॉइन्स टॉस्ट किए जाएं तो क्या होगा, देखो बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो बच्चों क्या होगा, दोनों कॉइन में हेड है ना, तो आपके पास जो सैंपल्स रेडी होगा वो क्या होगा, आज दोनों का हेड और हेड हो सकता है, पहले का टेल दूसरे का हेड हो सकता है, दोनों का टेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, पहले का हेड और दूसरे का टेल आ सकता है। तो हमारा जो टोटल सैंपल्स दिख रहा है वो कितने आ गए, 4 आ गए। अब तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अगर ये बातें बोली गई कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली टुगेदर, देन बच्चों आपके साथ जो बातें होगी वो डिफरेंट आइटम्स ऑफ क्वेश्चन का होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेयर ऑफ हेड। तो बच्चों ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ हेड
कितना ऐसा है O1 ना, तो आप लिखोगे O1 बाई कितना 4, क्योंकि 4 सैंपल्स हैं। अगर ऐसे ही बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ टेल्स, तो बच्चों फिर पेयर ऑफ टेल तो O1 ही है ना, तो O1 बाई 4 करोगे। अगर ये बातें आती है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट O1 हेड, एट लीस्ट O1 हेड, तो बच्चों एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम O1 हेड, मोर देन O1 तो हो ही सकता है ना। तो आप यहाँ देखो ये 2 है यानी काउंटिंग, यहाँ O1 है तो काउंटिंग, यहाँ O1 है तो काउंटिंग। कितने हो गए? 3 सैंपल्स आपके सामने आ गए, हेड 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 टेल टेल हेड। तो ये मेरा एटलीस्ट हेड का इवेंट बन के रेडी हो गया। तो ये मेरे पास क्या आएंगे 3/4। ऐसे ही बच्चों अगर कोई क्वेश्चन करे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट O1 टेल, तो क्या होगा अगेन 3/4। क्यों? देखो बच्चों O1 टेल, डबल टेल, सिंगल टेल, तो टोटल तो मेरे पास 3 ऐसे इवेंट सामने हैं। अब यदि कोई क्वेश्चन हमसे ये करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, यानी क्या हेड वाले ना, तो नो टेल की जब बात किए गए तो एक सिंगल बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। तो नो टेल की कहानी की वो इवेंट एच और एच का है, हेड और हेड का है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगी O1/4 का। बच्चों अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट हेड, एट मोस्ट, तो ऐसे कहानी जब बन के रेडी होता है एट मोस्ट, अधिक से अधिक, तो बच्चों ऐसे में कितने हैं सिंगल ना, तो यानी कि हम लोग O1/4 की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टेल, यानी फिर क्या बच्चों यही ना सिंगल, तो O1/4। ठीक है बच्चों। अगर इसी तरह से अगर अभी हम बात करेंगे कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। तो अभी हम जस्ट आपको राइज करेंगे, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की इंतजार करते हैं। ओके तो बच्चों मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा डाला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट थिंग्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 कॉइन्स का मतलब कि आप पहले सैंपल निकालो। क्या होगा 3 हेड हो सकता है ना, कि जब आप 3 कॉइन्स आपने टॉस किया तो तीनों का तीनों हेड आ जाए। अब बच्चों इनको ऑर्डर लेने के लिए आप क्या करोगे, सीक्वेंस में बात करोगे। फर्स्ट हेड को चेंज करो, क्या होगा टेल हेड हेड। अगेन नेक्स्ट वाले को चेंज करो, टेल टेल हेड। नेक्स्ट को चेंज करो, टेल टेल टेल। फर्स्ट को चेंज करो, हेड टेल टेल। सेकेंड को चेंज करो, हेड हेड टेल। बच्चों अब यदि इसको थर्ड को चेंज करते हो तो ये थर्ड चेंज होके फिर फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब तो हम लोगों ने वन स्टेप की बात कर ली, सीक्वेंस बना ली। अब अल्टर कर देते हैं कि बीच वाले को चेंज करो, मिडिल को चेंज करो, क्या हो जाएगा हेड टेल हेड। अब बच्चों क्या करना है, बीच को चेंज कर लिए, फर्स्ट लास्ट को चेंज कर दो,
कितना हो गया, टेल हेड टेल। काउंट करो बच्चों, कितना सैंपल हुआ हमारे पास, 8 सैंपल्स हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जब 3 कॉइन्स हम टॉस करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो 8 आता है। अब डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन किस टाइप से किए जा रहे हैं। तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन ऐसा किया, यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बनाते हैं 3rd, क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट हेड, तो सबसे अधिक तो एक ही ना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट हेड, तो क्या हो गया बच्चों कि ये O1 है और टोटल 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट O1 हेड, तो देखो बच्चों एट लीस्ट 1 हेड यानी जिसमें कि टेल केवल वाला ऑल नहीं आए तो 7 हो जाएगा ना ऐसा, तो आप लिखोगे 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट O1 टेल, तो क्या करोगे बच्चों, एट लीस्ट O1 टेल, तो टेल वाले को यानी हेड वाले को इसको ऑफ कर दो, यानी कि बाकी का 7, तो 7/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। तो बच्चों क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। बच्चों देखो 2 हेड्स यानी यहाँ पर ये होगा, ये 2 होगा और आपको ये 3 होगा और ये आपको 4 होगा, तो कितना हुआ 4/8 1/2। सेम बच्चों अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, तो फिर कितने हैं, 2 टेल्स का मीनिंग हुआ 1 2 3 नाउ 4, तो 4/8 1/2। बच्चों अगर ऐसे ही क्वेश्चन में आपको ये बातें दी जा रही है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, यानी जिसमें कि टेल नहीं हो, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, यानी कि इसमें टेल नहीं हो यानी सिंगल ना, तो क्या आएगा 1/8। कितना आएगा 1/8। तो बच्चों देखो अभी जो हमारे पास जो बातें आई कि 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो हमारे पास 3 कॉइन्स में ये बहुत सारे अभी क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने मैंने दिया और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। लेकिन बच्चों आपको मैं एक बहुत ट्रिक दे रहा हूँ जो एट मोस्ट आप खोजोगे बुक्स वाले में नहीं मिलेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रिक है कि आपको टोटल सैंपल कैसे पता करेंगे कि कितने होंगे। तो बच्चों उसके लिए आप एक बात सीख लो, नंबर ऑफ सैंपल्स टू मच इम्पोर्टेंट। क्या करना है, तो नंबर ऑफ सरफेस टू दी पावर n, मतलब कि कितने आप उस आर्टिकल को थ्रो कर रहे हो। जैसे अगर O1 आर्टिकल अगर आप थ्रो कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक O1 कॉइन टॉस्ट, तो इसका मतलब कि उसका सरफेस 2 है तो 2 टू दी पावर 1 तो 2 हो गया। अगर आपको 2 कॉइन्स आर टॉस्ट तो देखो बच्चों नंबर ऑफ सरफेस तो उसका 2 ही रहेगा, बट इन नंबर कितने हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ट।
तो कितना हुआ 2 टू दी पावर 4। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 3 हो गए तो अब कितने हो जाएंगे 2 टू दी पावर 3 8। देखो बच्चों, अभी हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन किया उसमें ओवन कॉइन, तो देखो 2 सैंपल था ना, ओवन हेड ओवन टेल। 2 कॉइन्स तो 4 सैंपल था ना। ऐसे ही अगर 3 कॉइन्स तो आप देख रहे हो कि 8 सैंपल्स है ना। तो ऐसे करके जो नंबर ऑफ जो सैंपल्स हैं हम लोग इजीली इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर लेंगे। लास्टली बच्चों एक हम और बात आपके साथ कर रहे हैं कि जब डाई ओवन डाई टॉस्ट, तो ओवन डाई में कितना सरफेस 6 ना, तो आप क्या लिखोगे 6 टू दी पावर 1, तो 6 हो जाएगा। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो कितना हो जाएगा 6 टू दी पावर 2, क्योंकि 6 सरफेस है तो 36। बच्चों ऐसे करके आप नंबर ऑफ सैंपल्स को आउट कर लोगे, नो डाउट कभी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की जो नेक्स्ट जो हमारे कंसेप्ट्स हैं हम उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।